चलिए देखिए, उम्मीद कर रहे हैं आवाज जा रही होगी ना। अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें अब तक, एक सीक्वेंस, एक इमेज, एक तस्वीर बनाने की कोशिश करें मन में कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने एक सीक्वेंस के साथ। तो शुरू में तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लासेस में उसमें कुछ बेसिक जो टर्म्स थे, वर्ड्स थे, उसको हम लोगों ने समझा। ठीक है ना। वैल्यूज़ क्या होती हैं वो सिंपल भाषा में समझा, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है, इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी क्या होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग जब पहले चैप्टर में आए तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। ये एथिक्स क्या होता है और एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम कैसे करता है, कैसे सोशलाइजेशन होता है, सोशल फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे जो है सही गलत चीज़ें समाज में लोगों को बताई जाती हैं। और उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने यही पढ़ी थी कि एथिक्स एज अ सोशल सिस्टम फॉर्मुलेटेड, ये इस रहेगा, फॉर्मुलेट्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंगली। यही पढ़े थे हम लोग ना। इसका मतलब क्या है कि एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे कैसे काम कर रहा है। एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे इस तरीके से काम कर रहा है कि वो समाज में वैल्यूज का निर्माण कर रहा है, मूल्यों का निर्माण कर रहा है, और साथ ही साथ नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट का निर्माण कर रहा है। किसके लिए? उस सोसाइटी के सदस्यों के लिए, समाज के में जो व्यक्ति मौजूद हैं उनके लिए। और उसी के हिसाब से उन व्यक्तियों के बिहेवियर को, उनके आचरण को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। यानी कि एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, अच्छा है बुरा है, उसके अंदर क्या मूल्य नहीं मूल्य है, वो सारी चीज़ें कहाँ से, कौन डिसाइड कर रहा है? एथिक्स डिसाइड कर रहा है। और कैसे डिसाइड कर रहा है? मूल्यों का और नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट का निर्माण करके। तो उसमें हम लोगों ने पहली चीज़ पढ़ ली, वैल्यूज़ यानी कि मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? तो जितना अपने मूल्यों के बारे में पढ़ा कि मूल्य क्या होते हैं, मूल्यों के क्या प्रकार हैं, मूल्य या वैल्यूज डायनेमिक हैं कि स्टैटिक हैं, सब्जेक्टिव हैं कि ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया ना कि कैसे एक एथिक्स, मतलब कैसे एथिक्स जो है सोशल सिस्टम के तौर पे काम करता है और इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। आप वैल्यू देख के ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ वो इंसान अच्छा है कि बुरा है, उस इंसान के अंदर केयर है कि नहीं है, उसके अंदर क्रूएलिटी है कि कंपैशन है, उसके अंदर ईगो है कि जो है दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है। ये सारी चीज़ें कहाँ से अंदाज़ा लग रही हैं? वैल्यू से ही अंदाज़ा लग रही हैं। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, वैल्यू सिस्टम देख के ही आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हैं ना। दूसरा इसमें क्या है टर्म, वो था नॉर्म। तो नॉर्म क्या था वो हम लोगों ने कल पढ़ा। तो नॉर्म्स बेसिकली वैल्यूज ही हैं। अगर आपके अंदर वैल्यूज हैं वो तभी माना जाएगा जब आपके अंदर नॉर्म्स है, क्योंकि समाज उस लेवल तक उतना जो है डीपली चीज़ों को नहीं समझ पाता है। जैसे आपको पता है कि जनरल जो आईक्यू लेवल है समाज का वो एवरेज होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम दिल से सबकी इज्जत करते हैं, हमको सलाम करने की ज़रूरत नहीं, हमको पैर छूने की ज़रूरत नहीं, तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो मानेगा कि आप संस्कारी नहीं हैं, आपके अंदर तमीज़ नहीं है। तो उसके लिए आपको वैल्यूज़ को क्या करना पड़ता है? दिखाना पड़ता है। उसको अपनी कल्पना मात्र से बाहर निकाल के उसको ठोस रूप में प्रदर्शित करना पड़ता है। और जो ठोस रूप में आप प्रदर्शित कर रहे हैं, जो उसका ठोस रूप में आप एक रूपांतरण कर दे रहे हैं, वही क्या होता है? नॉर्म्स होता है। जैसे आप इज्जत करते हैं, ये आपकी वैल्यू है, लेकिन आप पैर छू दिए, सलाम कर दिए, तो वो क्या हो गया? वो नॉर्म बन गया, वो सोसाइटी का एक नॉर्म है। ठीक है। तो सोसाइटी तभी मानेगी कि आपके अंदर वैल्यू है जब तक आप नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। नॉर्म हिंदी में बोलते हैं मापदंड कह लीजिए। तो नॉर्म अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ही मानेगी सोसाइटी कि आपके अंदर मूल्य है, मानव मूल्य हैं। अगर आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं माने जाएंगे आज के समाज के हिसाब से। भले ही आप कितना भी कि एक दिल में मेरी इज्जत है, आप कहिए कि मेरे लिए जानवरों के दिल में, मतलब जानवरों के लिए दिल में दया है, आप चिल्लाते रहिए कि मेरे दिल में दया है दया है, कोई क्यों यकीन करेगा उसको? अगर आपको यकीन दिलाना है कि आपके दिल में दया है तो आपको अपनी जो वैल्यू है अपने दिल में, जानवरों के लिए जो इज्जत है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्क्रीट फॉर्म देना पड़ेगा, ठोस रूप से आपको दिखाना पड़ेगा, अपने हाथ पैर से हरकत करनी पड़ेगी, मुंह से कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन जानवर तो समझेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? हाथ पैर से ही हरकत करेंगे, अपने हाथ से जाके रोटी खिला दीजिए जानवर को। सामने वाले को यकीन हो गया कि हाँ आपके अंदर वैल्यूज जो है वो वाकई है, आप उसका पालन करते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं।
तो वैल्यूज तभी पूरी हो रही हैं आज के समाज के हिसाब से जब तक कि आप नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे तो वैल्यूज आपकी उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हम लोगों ने समझे। अगला वर्ड इसमें क्या है, वो है कंडक्ट। कंडक्ट वर्ड भी जो है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जैसे कि अगर आप सोचिए कोई गवर्नमेंट है जो अच्छा काम करती है तो आप सुने होंगे कि इस गवर्नमेंट का कंडक्ट जो है बहुत बेहतर है। ठीक है ना। कोई गवर्नमेंट बुरा काम कर रही है तो कहेंगे गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए कोई बहुत भ्रष्ट गवर्नमेंट है, भ्रष्ट सरकार है, आप कहेंगे कि उसका जो है कंडक्ट अच्छा नहीं है। कंडक्ट होता क्या है? कंडक्ट को हिंदी में बोलते हैं आचरण। ठीक ना। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। वॉलंटरी एक्शंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एन ऑर्गेनाइजेशन which defines its character are known as conduct। यानी कि वॉलंटरी एक्शन का क्या मतलब है? वो काम जो आप इच्छा से कर रहे हैं। ऐसे एक्शन, एक्शन का मतलब काम, वॉलंटरी मतलब इच्छा अनुसार अपने मन से कर रहे हैं, अनजाने में नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऐसा काम जो अपने इच्छा से कर रहे हैं, वॉलंटरी है जो काम, चाहे वो एक इंसान का हो चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हो। ठीक है। और वो उस काम की वजह से एक कैरेक्टर दिख रहा हो, उससे उससे एक उसका एक जो है किरदार जाहिर हो रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्ट। और सवाल ये, उसमें कंडीशन ये होती है कि जो वॉलंटरी एक्शन आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो मोरल या इमोरल हो सकता है। अब इस डेफिनेशन को तोड़ देते हैं। ठीक है। सिंपल भाषा में क्या हुआ कि कोई भी मोरल या इमोरल काम, यानी कि कोई भी नैतिक या अनैतिक काम जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उसी को आसान भाषा में क्या बोलते हैं? आचरण, यानी कि कंडक्ट। तब इसमें सवाल कई सारे उठते हैं। पहला तो ये कि मोरल और इमोरल काम किसको बोलेंगे? आप तो आसान भाषा में हमने कह दिया ना कि कोई भी आप नैतिक या अनैतिक काम जो अपने मन से अपनी इच्छा से कर रहे हैं वो आपका आचरण है, वही आपका कंडक्ट है। कोई भी नैतिक या अनैतिक काम बीजेपी अगर कर रही है तो वो उसका कंडक्ट है। अच्छा काम कर रही है, नैतिक काम कर रही है तो वो अच्छा कंडक्ट है, अनैतिक काम कर रही है तो वो बुरा कंडक्ट है। कांग्रेस कोई काम कर रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई फैमिली या आप, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्ट। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जिन वॉलंटरी एक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें मोरल भी हो सकता है, इमोरल भी हो सकता है। आपका काम मोरल या इमोरल दोनों हो सकता है, नैतिक या अनैतिक हो सकता है। तो नैतिक काम किसको बोलेंगे, अनैतिक काम किसको बोलेंगे? उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक्शंस किसको बोलेंगे। आम भाषा में जैसे हम लोग अभी हम बोल देना कि एक्शन मतलब काम, कोई भी काम, लेकिन एक्चुअल में किस काम की यहाँ पे बात हो रही है? और तीसरी चीज जो हम समझेंगे वो ये कि यहाँ पे बात आई है वॉलंटरी एक्शंस की। वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ? अपनी इच्छा से, अपने मन से कर रहे हैं। कैसे और कौन से काम होते हैं जो इच्छा या मन से नहीं होते? तो उसको समझेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग समझेंगे कि कैरेक्टर किसको बोलते हैं। बोला गया ना कि ऐसा वॉलंटरी काम, नैतिक या अनैतिक, जो उसके कैरेक्टर को शो करे। हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, नैतिक या अनैतिक काम, मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम किसी का मर्डर कर दें तो मेरा कैरेक्टर शो हो रहा है ना उससे। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उससे भी मेरा कैरेक्टर शो हो रहा है, मतलब उसका प्रदर्शन हो रहा है। तो कैरेक्टर एक्चुअली में क्या है वो भी हम लोग समझेंगे जब हम ये सारे वर्ड समझ लेंगे। मोरल, इमोरल, एक्शंस, फिर वॉलंटरी क्या होता है, फिर उसके बाद कैरेक्टर। उसके बाद आपको पूरा कंडक्ट की एक, ऐसे तो डेफिनेशन समझ में आ गई सिंपल में, लेकिन ये सारे वर्ड्स को समझने के बाद, इन सारे टर्म्स को समझने के बाद आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो पहला, मोरल क्या होता है? मोरल किसको हम लोग बोलेंगे? मोरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नैतिक। ठीक ना। तो नैतिक क्या है? नैतिकता क्या है? नैतिकता वर्ड आपने सुना होगा ना। पहली बात तो ये कि अगर शुरुआत की क्लास आपने की होगी तो की कॉन्सेप्ट जब बताए गए थे तो आपको बताया गया, एथिक्स भी बताया गया, और एथिक्स से कनेक्टेड होता है मोरालिटी। तो कोई भी काम नैतिक या अनैतिक सोसाइटी स्पेसिफिक होता है। आपके हिसाब से कोई काम नैतिक हो तो जरूरी नहीं कि सामने वाले के हिसाब से भी वो काम नैतिक हो।
आपके हिसाब से एनिमल सेक्रीफाइस जो है क्या है, नैतिक है? जानवर की कुर्बानी। लेकिन बगल में मान लीजिए कोई हिंदू रह रहा है और वो पूरी तरीके से शाकाहारी है, तो वो काम उसके लिए क्या हो गया, अनैतिक हो गया। हम लोग बकरीद पे एकदम आराम से बकरीद पे सारे बकरा और भैंसा काटते हैं या जो भी कुर्बानी करनी है करते हैं, तो वो हमारे लिए अनैतिक है? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सोचेंगे भी नहीं कि वो अनैतिक है, क्योंकि वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और वो उसकी एक वजह है। लेकिन जैन समुदाय के पास अब चले जाइए, ठीक है, जो जैन धर्म के लोग होते हैं उनके हिसाब से ये घोर अनैतिक काम है। यहाँ तक कि जैन धर्म में एक ऐसा उनका एक तबका होता है कि वो जमीन पे जो है चप्पल पहन के नहीं चलते हैं, कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा आ रहा है वो गलती से मेरे पैर के नीचे दब न जाए और मेरे पैरों से एक पाप ना हो जाए। यहाँ तक कि वो मास्क लगा के चलते हैं ताकि मेरी नाक और मुंह खुला न रहे, और जो भी बैक्टीरिया वायरस या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हवा में घूम रहे हैं वो गलती से मेरे मुंह या नाक में न चले जाएं और उनकी जान न चली जाए। इस हद तक वो जो है इन सब चीजों से बचते हैं। तो अब बताइए, वो उनके सामने आप जाके कहेंगे कि हम बकरा काटने जा रहे हैं, तो वो क्या आपको समझेंगे? उनके हिसाब से तो आप घोर पापी हो गए, घोर अधर्मी हुए, और आप घोर अनैतिकता का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से तो वो नैतिकता है। तो नैतिक क्या है, वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है, सोसाइटी स्पेसिफिक होता है जनरली। अब मर्डर करना तो हर सोसाइटी के लिए बुरी बात है, बट जनरली क्या है, मोरल या इमोरल जो है वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है। आप किस समाज से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसके हिसाब से चीजें मोरल या इमोरल होती हैं। ठीक है, जैसे लोगों की मदद करना सबके लिए मोरल है। ये पानी पिला दीजिए गरीब को या किसी प्यासे को, वो सबके लिए मोरल है। किसी कोई ऐसा मिलेगा समाज जो वो कहेगा कि नहीं ये मोरल काम नहीं है? सबके लिए मोरल है वो। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके लिए मोरल हैं, सामने वाले के लिए इमोरल है, यानी कि अनैतिक है। और कुछ ऐसी चीजें सामने वाले के लिए मोरल हैं, आपके लिए इमोरल हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहाँ क्या फॉलो करना है आपको, सब्जेक्टिविटी को फॉलो करना है। सामने वाले की भावना का इज्जत करिए, और सामने वाले का ये फर्ज बनता है कि वो आपकी भावना की इज्जत करे। उम्मीद करते हैं मोरल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मोरल, कोई चीज तभी मोरल है जब वो सोसाइटी के द्वारा ये या एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के तहत उसको मोरल ठहराया जाता है उसी सोसाइटी के द्वारा। उस सोसाइटी से बाहर निकले तो हो सकता है वो चीज इमोरल हो जाए सामने वाले के लिए। और आसान भाषा में कोई भी गलत काम जो आपके लिए है वो वही इमोरल, और जो है मतलब कोई भी अच्छा काम आपके लिए जो है वो क्या है, मोरल है। कोई भी गलत काम है वो इमोरल है। तो आते हैं अब हम लोग इमोरल पे। इमोरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनैतिक। कोई भी आप गलत काम अपने आप आसपास देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इमोरल या फिर अनैतिक। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी ने बनाई है, एक मापदंड सोसाइटी ने बनाया है, एक रूल रेगुलेशन सोसाइटी ने बनाया है, आप उसके खिलाफ जाके काम करें, वो इमोरल हो गया। कोई भी चीज जो आपको राइट पाथ से डेविएट कर रहा है, आपको करप्शन की ओर लेके जा रहा है, वो इमोरल हो गया। ठीक है ना? करप्शन क्या होता है, जैसे भी हम रिसेंटली जिक्र किए थे एक बार, कोई भी ऐसा काम जो आपको राइट पाथ से, सच्चे रास्ते से डेविएट करे, वही क्या होता है, करप्शन होता है। सिर्फ पैसे देना टेबल के नीचे से वो करप्शन नहीं है। गाड़ी आप चला रहे हैं, पकड़ी गई, पुलिस वाले को 200 रुपये दे दिया, वही करप्शन नहीं है। आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं, वो भी अपने आप में एक करप्शन है। आप माँ बाप को गाली दे रहे हैं, वो भी करप्शन है। माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो भी करप्शन है। क्यों? क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एक सही रास्ता छोड़ के आप दूसरा रास्ता पकड़ लिए, वो करप्शन है। तो वैसे ही इमोरल काम क्या है, कोई भी ऐसा काम जो आप मोरालिटी से हट के कर रहे हैं, जो भी उस सोसाइटी की मोरालिटी है, जो भी उस सोसाइटी का कोड ऑफ एथिक्स है, जो भी उस सोसाइटी में डिसाइड किया गया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, और उस अच्छाई से हट के आप वो काम कर रहे हैं, तो वो काम क्या हो गया, अनैतिक हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, कोई दर्द में करा रहा है, आप उसको और जाके 2 थप्पड़ जड़ दिए, ये नैतिक हुआ कि अनैतिक हुआ? अनैतिक हुआ। कोई भी आंख बंद करके कह देगा कि अनैतिक काम। आप किसी को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, कोई ऑलरेडी एकदम परेशानी वाली हालत में, आप जाके उसको और चिढ़ा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, ये क्या काम हुआ, अनैतिक हुआ। कोई ऑलरेडी मेंटली बहुत डिस्टर्ब है और आप उसमें जाके फालतू का उसको और जो है टॉर्चर कर रहे हैं, अनैतिक काम हुआ। ठीक है ना? और बाकी जो जनरली आप देख रहे हैं सोसाइटी में, आप मर्डर कर दीजिए किसी का, किसी को, रेपिस्ट जो लोग होते हैं, जाहिर सी बात है ये सारे काम जो है अनैतिक है। तो जो भी चीज़ें
मोरालिटी के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इमोरल हो जाती हैं। तो कंडक्ट में कौन से काम आएंगे, मोरल या इमोरल? ठीक है, तो अगर मोरल काम कंडक्ट, अगर आप मोरल काम देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका गुड कंडक्ट है, अच्छा कंडक्ट है। अगर आप इमोरल काम देख रहे हैं तो आप यानी कि आपके अंदर बैड कंडक्ट है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, उसको भी साथ में समझ लीजिए, वो है नॉन मोरल। नॉन मोरल क्या होता है? मोरल इमोरल तो समझ में आ गया, नैतिकता क्या है, जो अच्छा कर रहे हैं वो नैतिक हो गया, जो बुरा कर रहे हैं वो अनैतिक हो गया। लेकिन नॉन मोरल का क्या मतलब है, इसको किस कैटेगरी में हम डालेंगे? नॉन मोरल वो काम है जब इंसान उसको बिना समझे करे, जब इस इंसान के अंदर उतनी समझ बूझ ना हो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई काम अगर किया जाए तो वो होता है नॉन मोरल। ठीक ना? यानी कि ये काम ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। ना वो काम को आप मोरल में डाल सकते हैं, जैसे आपने मदद की किसी की, ये मोरल हो गया ना। आपने किसी को तकलीफ दी, ये इमोरल हो गया, अनैतिक हो गया। लेकिन नॉन मोरल काम में कौन से काम डाले जाएंगे? वो काम जो इंसान अपनी समझ बूझ से नहीं कर रहा है। या तो जैसे कोई पागल है, ठीक है, अब एक पागल है, उसने आपको पत्थर फेंक दिया, आपके ऊपर सर मार के फोड़ दिया। तो एक पागल अगर आपको सर मार के फोड़ रहा है आपका, तो उसके काम को हम किस में डालेंगे, नैतिक में या अनैतिक में? इसको हम लोग डाल देंगे, ना नैतिक में डालेंगे ना अनैतिक में डालेंगे, इसको डालेंगे हम लोग नॉन मोरल में, या फिर इसको गैर नैतिक भी कहा जा सकता है। जैसे शुरू में असोशल बताए थे ना, सोशल, एंटी सोशल, असोशल, वैसे ही है ये, ना मोरल में आएगा ना ही मोरल में आएगा, बल्कि नॉन मोरल में आएगा। क्यों? क्योंकि जिस पागल ने पत्थर फेंका उसका दिमाग काम ही नहीं करा, उसको क्या पता है कि नैतिकता क्या है, नैतिकता क्या है? उसको क्या पता है कि तकलीफ देना क्या होता है? वो खुद तकलीफ में दिन भर झेल रहा है। उसने, उसका दिमाग काम नहीं किया, उसने पत्थर उठा के मार के फेंक दिया, आपका सर फूट गया। लेकिन अगर वही काम कोई होश हो हवास में करता, गुस्से में कोई कोई आपको पत्थर चला के मार देता, बदला लेने के लिए मार देता, तो वो तुरंत क्या हो जाता, इमोरल हो जाता, अनैतिक हो जाता। लेकिन उस पागल ने बिना होश हवास में, उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे क्या चीजें चलती हैं, क्या कानूनी तौर पे सही है, क्या इलीगल है, कुछ पता नहीं उसको। बिना अंडरस्टैंडिंग के उसने पत्थर उठाया और आपको चला के मार दिया। वो समझने के योग्य ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसके हाथों क्या हो गया, ये काम क्या हो गया, नॉन मोरल हो गया। ना ये मोरल मोरल काम में आएगा, ना ही मोरल काम में आएगा। ठीक है? या फिर अनइंटेंशनली आपने कुछ कह दिया, आपके कोई, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपका कोई मकसद नहीं था, लेकिन आपके मुंह से निकल गया अनजाने में, कोई बहुत बुरी बात निकल गई, लड़ाई झगड़ा हो रही है, आपके मुंह से निकल गया बस, और आपको मतलब ध्यान ही नहीं था, होश में ही नहीं थे आप, तो वो, उसको आप किस में डालेंगे, मोरल में कि मोरल में, नैतिक या नैतिक? दोनों में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो अनइंटेंशनली मुंह से निकल गया और उसके, उसको होश ही नहीं था। चाहे वो गुस्से की वजह से या इमोशन में बहुत ज्यादा डूब गए इस वजह से, तो ना उस पर बुरा मानने की बात है, ना उस पर खुश होने की जरूरत है, बल्कि उसमें वहां पे समझने की जरूरत है इंसान को। ऐसे गुस्से में होता है ना, कई बार अनइंटेंशनली हम चीजें बोल देते हैं, सामने वाले को हर्ट कर देते हैं, लेकिन दिल पे हम लोग लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि इसने इतना गलत कैसे बोला। सच्चा दिल से, मतलब गुस्से में तो वही निकलता है जो दिल में होता है, जो सच्चाई होती है, सोशल मीडिया के डायलॉग्स जो होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक ना? तो ऐसे जो चीजें होती हैं उसको हम लोग किस में डाल देंगे, नॉन मोरल मोरल में डाल देंगे। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंसान हरकत कर जाता है। या फिर उन कामों को भी नॉन मोरल में डाल सकते हैं जिससे ना मोरालिटी का कनेक्शन है ना इमोरालिटी का कनेक्शन है। जैसे कि पानी पीना, अगर आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अरे बहुत नैतिकता वाला काम है या अनैतिकता वाला काम है? ये भी नॉन मोरल है। इसमें आप ना समाज के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, ना किसी को तकलीफ दे रहे हैं, ना इसमें आप ऐसा कोई काम कर दे रहे हैं जिससे समाज को कोई फायदा हो रहा है। समाज को जिससे फायदा हो रहा है वही काम नैतिक है, समाज को जिससे नुकसान हो रहा है वो काम अनैतिक है। लेकिन आपका पानी पीने से समाज का क्या बन या बिगड़ रहा है, ये काम भी क्या हो गया, नॉन मोरल हो गया। या फिर आप जो है रोड पे चल रहे हैं बिना वजह, मतलब अपने से बस एंजॉय करते हुए, आप सुबह सुबह या मान लीजिए मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, या फिर ऐसे ही आपको टहलना पसंद है, बिना किसी वजह के बस आप टहल रहे हैं,
उससे ना किसी को नुकसान हो रहा है ना किसी को फायदा हो रहा है, ये भी तो एक काम ही है ना। तो ये भी काम किस काम में आएगा? नॉन मोरल में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? या फिर एक एक जो जैसे कि एक जो है जोक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद व्हाट्सएप पे, कि एक बार 3 बच्चे जो है नदी में डूब रहे थे, कोई उनको बचाने नहीं जा रहा था। अचानक एक आदमी नदी में कूदा और तीनों बच्चों को बचा के ले चला आया। और फिर मीडिया वाले तुरंत उसको आके घेर के खड़े हो गए, अरे बताइए कोई कूद नहीं रहा था, आप इतनी बहादुरी का काम किया और उन बच्चों को अपनी जान पे खेल के बचा के लेके आए। कितना ही मोरालिटी का काम है, कितनी खुशी की बात है ये। मोरल हुआ ना काम कि बेचारा अपनी जान पे खेल के वो उन लोगों को बचा के लेके आया, समाज को इससे फायदा हुआ, उसने लोगों की तकलीफ कम की, उनके माँ बाप की तकलीफ कम की, उन बच्चों की जान बचाई। तो ये मोरल काम हुआ, मोरालिटी से रिलेटेड है। लेकिन फिर वही आदमी जो है थोड़ी देर बाद मीडिया वाले ने जब पूछा कि आप, जैसे मीडिया वाले ने क्या पूछा, पूछा ना कि आपने किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी लेकिन आप जो है अपनी जान पे खेल के बचा के लेके आए। तो उस बंदे ने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि हम बचाने गए ही नहीं थे, वो तो किसी ने हमको धक्का दे दिया था। तो वो धक्का दे दिया तो मजबूरी में उन तीनों को बचा के लाना पड़ा। तो आप जो मान लीजिए अभी खुश हो गए कि हाँ उसने इतना मोरल काम किया, नैतिकता वाला काम किया, उन बच्चों की जान बचाई, उनके माँ बाप को दुख देने से बचाया, वो अब तुरंत गायब हो गया कि ये कौन सा नैतिकता वाला काम है, कौन सा गया खुशी खुशी वो बचाने, मोरल थोड़ी है ये। तो ये काम क्या हो गया? ये ना मोरल में आएगा ना इमोरल में आएगा, ये नॉन मोरल में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने ना कुछ अच्छा सोचा ना बुरा सोचा, वो सौभाग्य से कह लीजिए कि उसने उन लोगों को बचा लिया। तो आप इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? नहीं डाल पाएंगे, ना मोरल में डाल पाएंगे ना इमोरल में डाल पाएंगे। मोरल में इसलिए नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वो इंटेंशनली कूदा ही नहीं बचाने के लिए, उसकी भी इंसानियत नहीं जाग रही थी, तो कहाँ से मोरल हम लोग कहेंगे उसको। और इमोरल भी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसने बचाया तो उन लोगों को, समाज को उससे फायदा हुआ, तो इमोरल भी नहीं कह सकते। तो ऐसे काम को हम लोग क्या किस कैटेगरी में डालेंगे? ऐसे काम को हम लोग डालेंगे नॉन मोरल की कैटेगरी में। ठीक है, ये अज्यूम करिए कि उस इंसान ने कहा कि धक्का दिया तो बचा के भी नहीं लाया। अज्यूम करिए कि वो इंसान कह रहा है कि नहीं हम बचाए भी नहीं, वो तो हम खुद अकेले भाग रहे थे लेकिन उन बच्चों ने मेरा पैर पकड़ लिया और मेरे साथ खींचते खींचते चले आए। अगर ऐसा उसने किया जानबूझ के, तो वो काम डेफिनेटली किस में चला जाएगा? वो काम तुरंत चला जाएगा इमोरल में, क्योंकि उसने उन बच्चों को डूबते हुए मर जाने के लिए छोड़ने की कोशिश की। ठीक है, तो जानते बूझते अगर आप समाज के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन है, जो अच्छाई है, उसके खिलाफ अगर आप काम कर रहे हैं तो वो काम इमोरल है। जानते बूझते आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं जिससे समाज को फायदा हो रहा है, लोगों की मदद हो रही है, तो वो काम मोरल है। और बिना जाने बूझे आप कोई भी काम कर रहे हैं या कर दे रहे हैं, बिना समझ के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना सोच समझ के, बिना कंसाइंस के, जिससे ना समाज को फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उन कामों को हम लोग डाल देंगे नॉन मोरल में। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? और नहीं दिक्कत है तो आप समझिए कि हम लोग का एक चीज क्लियर हुआ ना, कि मोरल या इमोरल एक्शंस किसको हम लोग बोलेंगे, नैतिक काम क्या है और अनैतिक काम क्या है, या फिर गैर नैतिक काम किसको कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। तो अगला जो है हम लोग का क्वेश्चन है कि एक्शन या फिर एक्ट किसको बोलेंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग एक्शंस की या फिर एक्ट की। तो एक्शंस या एक्ट क्या होते हैं? जो भी हरकत हम लोग कर रहे हैं, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है कि स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस क्या होता है पहले वो समझिए। स्टिमुलस एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी व्यक्ति या किसी पर्सन की फीलिंग को या उनके विचारों को इवोक करती है, स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है या फिर प्रोत्साहित करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शाम में जाइए 5 बजे छत पे, ठीक है, शाम में 5 बजे छत पे जाइए और आप देख रहे हैं जो है सूरज डूबते हुए एकदम पूरा लाली है आसमान में, और आप देख के आपके मन में एक अच्छी फीलिंग आ सकती है। जो लोग नेचर लविंग होते हैं उनके मन में एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी फीलिंग आएगी। तो वो जो व्यू है ना, जो सीन आपने सूरज को डूबते हुए आप जो देख रहे हैं, वही क्या है? वो स्टिमुलस है। उसने स्टिमुलेट किया, आपके अंदर एक फीलिंग आई। अगर आपने वो सीन नहीं देखी होती तो आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आती। या फिर अब जो है पेट्रोल लोग सूंघ के
अच्छा फील करते हैं, मुल्तानी मिट्टी चबाते रहते हैं, या फिर जो है जो वो होता है, जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको भिगो के सूंघने की आदत होती है, वो सारी चीजें क्या है, वो स्टिमुलेट कर रही हैं आपके अंदर एक फीलिंग। ठीक ना? किसी से आप प्यार कर रहे हैं, आप उनकी आवाज सुनना बहुत आपको पसंद है, आपने उनकी आवाज सुनी और आप एकदम गदगद हो गए। आवाज ने क्या पैदा किया? स्टिमुलेट किया आपको। तो आवाज एक स्टिमुलस की तरह काम की। ठीक है ना? तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? स्टिमुलस के क्या क्या रिस्पॉन्सेज है यहाँ पे समझिए। आपने जो है अपने प्रेमी की प्रेमिका की आवाज सुनी और आपके अंदर एक फीलिंग आई। ये भी फीलिंग आना क्या है? स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। आपने कोई ऐसी चीज देखी, आपके मन में विचार आए, आपने डूबते हुए सूरज को देखा, आपके मन में बहुत सारे विचार आ गए, आप एक इमेजिनरी दुनिया में चले गए। वो क्या है? स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि साथ विचारों के साथ साथ आपके अंदर फीलिंग भी है। ये भी प्रेमी प्रेमिका के केस में हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टिमुलस होते हैं जो फीलिंग या थॉट को स्टिमुलेट नहीं करते, बल्कि एक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। उसके बदले में आप हरकत करते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और अचानक से मान लीजिए पकौड़े तल रहे हैं और आपको पकाने वकाने का ढंग नहीं। जैसे इंस्टाग्राम रील्स पे आता रहता है ना, पहली बार लड़कियां किचन में गई और पूरा जो है बम की तरह पकौड़े उछल उछल के गिरते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाते टाइम कुछ अटपटी सी चीजें हो जाती हैं। मान लीजिए तेल उछला और आपके फेस पे आया, और कई बार आप पाएंगे कि आपकी आंख पे ही अचानक तेल गिरा, लेकिन उससे पहले पहले आपकी आंख ऑटोमेटिकली बंद हो गई। क्या आप वहां पे सोच पाए कि अब तेल उछल के देखो आ रहा है साउथ इंडियन मूवी की तरह, और फिर जैसे ही आपकी आंख के करीब आए आपने अपनी आंख बंद कर ली? ऐसा होता है? नहीं होता है। वो ऑटोमेटिकली एक्ट करती है आपकी बॉडी। माइंड जो है आपको सिग्नल भेजता है, तुरंत आप एक्शन करते हैं। ऐसे एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एक्शन। तो ऐसा कोई भी स्टिमुलस जिसके रिस्पॉन्स में आप एक्ट करते हैं, वही एक्चुअली में एथिक्स में एक्शन में गिना जाता है। आप जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो एक्शन में नहीं गिना जाएगा। जिस कंडक्ट की हम लोग बात किए ना कि वॉलंटरी एक्शंस मोरल या इमोरल हो, वही कंडक्ट होते हैं। तो वॉलंटरी एक्शन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे फीलिंग को हम लोग नहीं ऐड कर सकते, थॉट को नहीं ऐड कर सकते। हम लोग सिर्फ एक्शन को, एक्ट को ऐड कर सकते हैं जिसमें हरकत हो रही है। ठीक ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे विकास सर जब ये पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि उनकी, अब जाहिर सी बात है उतना बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो वहाँ पे एक लड़की ने आके शिकायत की कि एक लड़का है जो गलत नज़र से देखता है। उस लड़के ने कभी कोई गलत हरकत नहीं की, कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन छठी इंद्री होती है ना, लड़कियों को फील होता है कि नहीं वो देख रहा है हमको या फिर कुछ सोच रहा है। तो विकास सर ने सोचा कि अब ये कैसा केस है, अब सिर्फ वो सोच रहा है तो अब उसके बदले क्या एक्शन लिया जा सकता है? हम जाके क्या कहेंगे? अगर वो सोच भी रहा है, मन में बहुत सारी चीजें सोच रहा है, उसके साथ डेट पे जा रहा है, उसके साथ सो रहा है, जो करना है कर रहा है, अपने मन में कर ही रहा है, लेकिन उसका कोई सामने से कोई एक्शन दिख नहीं रहा है। ना वो उस लड़की को छू रहा है, ना उसको कोई कुछ कह रहा है, ना कमेंट कर रहा है, ना प्रपोज कर रहा है, कुछ है ही नहीं। तो उसमें एक्शन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है, जो वो लड़की फील कर रही है, वो सिर्फ फील ही तक है। वो बस सोच रही है, कोई एक्ट हो ही नहीं रहा है। तो मोरालिटी की जो दुनिया है ना, वो एक्शन से शुरू होती है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यही काम जो है आम जिंदगी में हर इंसान को करना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जब तक कि एक्शन कोई ना हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही हो, कि सामने वाला अगर वो सोच रहा है मेरे बारे में ऐसा तो हम सही हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम सोच के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और अगर ऐसा है भी तो भी हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपको कोई इम्पैक्ट ऐसे तो पड़ नहीं रहा है। तो अरे उसको सोचना है, सोचने दो। ठीक है ना? तो ये अप्रोच होनी चाहिए। तो बहरहाल, एक्शन हम लोग किसको कहेंगे तब एथिक्स की दुनिया में? थॉट्स को नहीं कहेंगे, फीलिंग को नहीं कहेंगे, एक्शन हम लोग कहेंगे, एक्ट को। जब कोई हरकत हो रही हो उसी को हम लोग एथिक्स की दुनिया में एक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। और उस एक्शन की कैटेगरी में भी खास बात पता है क्या? इंसानों के एक्शन को ही हम लोग एक्शन मानेंगे। अब कोई कुत्ता है मान लीजिए, वो खुशी खुशी जा रहा है और एक जो है बच्चे को काट ले रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि द डॉग हैज गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट, या उस कुत्ते का आचरण बहुत बुरा है अगर उसने काट लिया? तो कह सकते हैं?
नहीं कह सकते। ये लाइन कहाँ पे फिट बैठती है? ये लाइन इंसानों पे फिट बैठती है। तो अगली जो इसमें कंडीशन है, जो एक्शन की कंडीशन है, वो यही है कि वो एक्शन, वो काम, वो एक्ट इंसानों के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुत्ते का भी एग्जाम्पल दिया ना, वो काट लिया कुत्ता, अरे काट लिया तो काट लिया, हम ये कहेंगे कि उसका आचरण बहुत बुरा है, संस्कार है ही नहीं, उसके माँ बाप ने दिए ही नहीं, वो जानवर है, उसको समझ नहीं, कंसाइंस नहीं उसके अंदर। या फिर कुत्ते जो है आप देखिए टेरिटरी अपनी बांट लेते हैं ना, अपना अपना एरिया बांट लेते हैं, 5-6 कुत्तों का ग्रुप होता है और उस एरिया में कोई और कुत्ता है तो इतना भौंकते हैं, दौड़ा दौड़ा के उसको काटते हैं, उसको भगा देते हैं अपने एरिया से। वो भी तो एक काम कर रहे हैं। या फिर मशीन रोबोट, आजकल देखिए एआई आ गया, सोफिया और पता नहीं कौन कौन सी आ गई हैं, उनको हम लोग क्या, उनको कंडक्ट के हिसाब से उनको तौलेंगे, उसका कंडक्ट अच्छा, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, अरे वो जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो उस तरीके से वो काम कर रही है। आप थप्पड़ मारने वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिए, थप्पड़ मार देगी। तो हम लोग कहेंगे कि सोफिया एज अ बैड कंडक्ट? नहीं कहेंगे। या फिर एक प्लांट आता है ना, छुई मुई, नाम सुने आप लोग? छुई मुई आप छू दीजिए, उसकी पत्तियां जो है तुरंत जो है मुरझा जाती हैं। मुरझा जाती हैं इन द सेंस कि सिकुड़ जाती हैं। तो वो भी तो हरकत हो रही है उसमें। तो क्या उसको समझ है उस प्लांट को कि सामने वाला छू रहा है, हमको शर्मा के तुरंत सिकुड़ जाना है? नहीं। उसका एक अपना कोई एक फंक्शन है, उसकी वजह से वो वो प्लांट जो है अपना काम कर रहा है, वो भी एक एक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें काउंट नहीं होगा। एक्शन में वही काउंट होगा जो सिर्फ इंसानों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया इतना? तो अब तक हम लोग को क्या क्या चीजें क्लियर हुई? कोई भी ऐसा एक्शन, एक्शन का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, कोई भी ऐसा एक्शन जो इंसानों के द्वारा किया जा रहा है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर रहा है, कि इंसान ही चला रहे हैं। कोई सरकार अगर गलत काम कर रही है, हम कहेंगे कि सरकार ये बहुत करप्ट है, इसका कंडक्ट बुरा है, तो वो सरकार इंसान ही चला रहे हैं ना। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जा रहा है और वो एक्शन नैतिक है या फिर अनैतिक है, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्ट, यानी कि आचरण। लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो काम क्या होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, तभी हम लोग उसको पूरी तरीके से कंडक्ट की कैटेगरी में डालेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि वॉलंटरी एक्शन क्या है, यानी कि इच्छा से जो काम किया जा रहा है वो क्या है, और इनवॉलंटरी एक्शन क्या है। मतलब अगर वॉलंटरी आप चूज कर रहे हैं तो जो बचेगा उसको किसी के मतलब कोई ना कोई कैटेगरी में तो वो होगा तो वो कैटेगरी कौन सी है, इनवॉलंटरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वॉलंटियर्स, वॉलंटियर का मतलब क्या है, जो बिना पैसे के खुशी खुशी सामने से मदद कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो वैसे ही वॉलंटरी एक्शन क्या है, अपनी इच्छा से खुशी खुशी कोई काम किया जा रहा है, वही वॉलंटरी एक्शन है आम भाषा में। एथिक्स की जबान में इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा एक्ट जो कॉन्शियसली किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। कॉन्शियसली किया जा रहा है यानी कि उसमें आप अपने विल पावर का इस्तेमाल करें। विल का मतलब क्या होता है, गा गे गी गे वाला नहीं। विल का मतलब यहाँ पे है इच्छा। ठीक है, कॉन्शियसली का मतलब आप अपनी अंतरात्मा का यानी कि अपने मन का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे अपने होशो हवास में कर रहे हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं। वो काम क्या हो गया, कॉन्शियसली हो गया। जहाँ पे अपनी विल का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी इच्छा का प्रयोग कर रहे हैं, वो वॉलंटरी हो गया। आप गए, चौंक के गए, उठ के गुस्से में अपने सामने वाले को 2 थप्पड़ मार दिया, अपने होश में मारा, ये काम क्या हो गया, वॉलंटरी हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया। इसी के लिए एथिक्स में एक वर्ड आता है फ्रीडम ऑफ विल। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। मतलब अपनी इच्छा को इस्तेमाल करने की आज़ादी। ठीक है ना? तो जब किसी काम में आप अपनी फ्रीडम ऑफ विल का इस्तेमाल करते हैं, होशो हवास में कोई काम कर रहे हैं, तो वो काम क्या होता है, वॉलंटरी होता है। अब वॉलंटरी काम में 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो कॉन्शियस एक्शंस होते हैं, यानी कि आप होशो हवास में कोई काम कर रहे हैं, एकदम पूरी तरीके से आपका माइंड काम कर रहा है, जैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों को थप्पड़ मार दे रहे हैं, आप लोगों से झगड़ा करने के, आप मतलब आप गुस्से में जाके झगड़ा कर ले रहे हैं। होशो हवास में मतलब काम कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसे
ऐसा नहीं कि अनजाने में हो जा रहा है। तो कॉन्शियस एक्शंस होते हैं, ये भी वॉलंटरी में आएंगे। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, आदत से होते हैं, वो भी वॉलंटरी होते हैं। वो जैसे वो उन लोगों को देखिए जो झगड़ा करने के आती हैं। हर मोहल्ले में आप पाएंगे कि कोई ऐसे बुजुर्ग होते हैं या फैमिली में कुछ ऐसी लेडीज होती हैं किसी मोहल्ले में, जो हर जगह झगड़े के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। पूरे मोहल्ले वालों से उसका झगड़ा हुआ रहता है, उस लड़की का या उस औरत का, उस जो है मर्द का, उस बुजुर्ग का। वो हैबिचुअल होते हैं। तो क्या हम उनके काम को इनवॉलंटरी कहेंगे? नहीं, वो वॉलंटरी तौर पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके आदी हैं तो वो हर जगह जाके लड़ाई लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन उसको इनवॉलंटरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो उसके आदी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अनजाने में एक बार गुस्से में अनइंटेंशनली उनके मुंह से निकल गया या झगड़ा हो गई। अरे वो तो आदी है, तो इसका मतलब क्या, वो होशो हवास में कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी काम जो होशो हवास में किया जा रहा है, अपनी इच्छा से किया जा रहा है, अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको अपनी इच्छा से काम करने की पूरी तरीके से आज़ादी है और उसके बाद वो काम कर रहे हैं, तो उन कामों को हम लोग कहेंगे वॉलंटरी एक्शंस। या फिर हिंदी में वॉलंटरी क्या बोलेंगे पता नहीं, बहुत ही खतरनाक एक वर्ड है। आम भाषा में भी कुछ ना कुछ होता ही होगा, तो जो हिंदी वाले थोड़ा सा समझे, तो इसको बोलेंगे वॉलंटरी एक्शंस। और इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन कोई भी काम जिसमें आपकी कंसाइंस नहीं यूज हो रही, जिसमें आपका दिमाग नहीं यूज हो रहा है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं उसका कुछ सेंस ही नहीं है। आपको सेंस नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। जहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल एब्सेंट है, जहाँ पे आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं काम कर पा रहे हैं, अपने मन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उन कामों को हम लोग कहेंगे इनवॉलंटरी एक्शंस। तो इनवॉलंटरी एक्शंस कैसे हो सकते हैं? जैसे वॉलंटरी एक्शन में हम दो चीज़ें बताएं ना, कि एक तो कॉन्शियस हो सकता है कि होशो-हवास में इंसान कर रहा है, और दूसरा ये कि हो सकता है वो उस काम का आदी हो, वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, एक अलग चीज़ है। दो कंडीशन बताए। लेकिन जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, इसमें इंसान इनवॉलंटरी एक्शंस कैसे कर लेता है? तो इनवॉलंटरी एक्शंस के क्या क्या कारण है, क्या क्या वजह है? पहला तो ये कि जैसे मान लीजिए इंसान को जबरदस्ती आप शराब पिला दीजिए, इंटॉक्सिकेशन, तो वो शराब के नशे में जो है, ड्रग्स के नशे में, भांग के नशे में कुछ भी हरकत कर सकता है, कुछ गलत हरकत कर सकता है। तो ये वॉलंटरी एक्शन में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसको होश ही नहीं, उसको जबरदस्ती शराब पिला दी गई या खुद पी के बैठा है, उसको होशो हवास है ही नहीं, है ना। जैसे अब जाके एकदम होशो हवास में है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए, आपको जो सजा मिलनी है कानून में लिखी गई वो मिलेगी। लेकिन वही आपने जो है अनजाने में, किसी ने आपको शराब पिला दी है और ज़बरदस्ती आपको गाड़ी पे बिठा के छोड़ दिया और उससे आपका एक्सीडेंट होगा, तो प्रूव होने के बाद आपको सज़ा कम दी जाएगी या माफ़ कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मानेगी, मतलब कोर्ट मानेगी कि वो इनवॉलंटरी एक्शन था, उसमें आपके दिमाग का या आपका कोई रोल नहीं था। या फिर कोई पागल है, मेडिकल सिचुएशन मान लीजिए, किसी की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, एक्चुअली में जिसको हम लोग पागल बोलते हैं, वो कुछ ऐसी हरकत कर दे रहे, जैसे भी पत्थर फेंकने का एग्जाम्पल दिया, पत्थर चला के मार दे रहे, तो उसको समझ ही नहीं है। तो उसने जो काम किया वो क्या है? इनवॉलंटरी है। कोई छोटा बच्चा है जिसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है ना, असोशल है वो, उसको समझ ही नहीं है कि सही चीज़ें क्या है, गलत चीज़ें क्या है, इसको भी हम लोग क्या डालेंगे? इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। या फिर रिफ्लेक्स एक्शन की भी हम बात किए, जैसे आप कोई गर्म चीज़ छूते हैं तुरंत हाथ हटा लेते हैं, आपका माइंड आपको बोलता नहीं है कि देखो वो गर्म चीज़ है, चलो हाथ हटाओ नहीं तो जल जाएगा, कुछ थॉट आता ही नहीं है। हाथ टच हुआ, पास ही गया, अगर उसकी आंच भी एहसास हुआ, तुरंत पीछे हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब मान लीजिए कि आप हाथ हटाए, पीछे आपकी सिस्टर या भाई खड़े हैं और झटके से हाथ उसके आंख में घुस गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनवॉलंटरी एक्शन हुआ। या मान लीजिए आप कोई औजार लेके खड़े हैं, पेचकस वगैरह कुछ ऐसा लिए हैं, और गलती से आपने झटके से हाथ हटाया किसी चीज़ से बचने के लिए, और वो झटके से किसी आपके आजू बाजू में कोई ऐसा है जिसकी गर्दन में घुस गया, अब उसकी डेथ हो गई, तो क्या आपको सज़ा मिलेगी? सज़ा जो है नहीं मिलेगी, या कम मिलेगी, 14 साल से कम मिलेगी, मे भी 6 साल, या फिर माफ़ी कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनवॉलंटरी था, आपको पता ही नहीं था सामने वो पीछे खड़ा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हुआ, इनवॉलंटरी एक्शन था। अब वही जानबूझ के पेचकस खोस दीजिए किसी को, वो वॉलंटरी हो गया।
या फिर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग किस में डालेंगे, इनवॉलंटरी एक्शंस में डालेंगे। तो क्या इनवॉलंटरी एक्शंस को हम लोग कंडक्ट में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि कंडक्ट की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ वॉलंटरी एक्शंस डाले जाएंगे। यानी कि वो काम जो हम लोग होशो हवास में कर रहे हैं, वो काम नैतिक या अनैतिक दोनों में कुछ भी हो सकता है। कोई भी नैतिक या अनैतिक काम जो एक इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है और जो अपनी इच्छा के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें वो अपनी फ्रीडम ऑफ विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन कामों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? अब इसमें थोड़ा सा ये छोटा सा जो हम कॉन्सेप्ट बोले कि फ्रीडम ऑफ विल को थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि फ्रीडम ऑफ विल एक्चुअली में किसको कहते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ विल विल का मतलब इच्छा, फ्रीडम मतलब आज़ादी, अपनी इच्छा का इस्तेमाल करने की आज़ादी। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम अपनी इच्छा के अनुसार करने की आज़ादी को हम लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ विल। पावर टू डू समथिंग विच वी वांट टू डू। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, उसको करने की पावर ही आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ विल है। फ्रीडम ऑफ विल बनता कैसे है या किसको फ्रीडम ऑफ विल कहेंगे? इसके तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? पहला तो ये कि फ्रीडम ऑफ चूज, दूसरा क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, और एक और क्या होता है, आपकी मेंटल या फिजिकल जो कंडीशन है वो इस हद तक बेहतर होनी चाहिए कि आप चीज़ें डिसाइड कर पा रहे हो या सोच पा रहे हो। ये तीन चीज़ें अगर मौजूद हैं आपके अंदर तो आपका मतलब फ्रीडम ऑफ विल मौजूद है। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको चूज करने की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी आपको तभी मिलेगी जब आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस होंगे। यानी कि आपको चुनाव करने का एक मौका दिया जाएगा। वो मौका कब दिया जाएगा? जैसे दो ऑप्शन आपके पास दे दिए गए आपकी फैमिली की तरफ से कि ये या तो ये चूज करो या तो ये चूज करो, या तो ये स्कूल चूज करो या तो वो स्कूल चूज करो। ठीक है, तो ये जो आपको चूज करने का मौका दिया जा रहा है ना, फ्रीडम ऑफ चूज या फ्रीडम टू चूज, ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर ऑप्शंस मौजूद ना हो, अवेलेबिलिटी ही ना हो चॉइसेस की, तो क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा या फ्रीडम टू चूज होगा? फ्रीडम टू चूज नहीं होगा। फ्रीडम टू चूज तभी है जब आपको चॉइसेस दी जा रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अवेलेबिलिटी है चॉइसेस की, दो ऑप्शन आपको एटलीस्ट दिए जा रहे हैं और उसमें से आपको चूज करने की आज़ादी या अधिकार भी दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो इस अधिकार या आज़ादी का इस्तेमाल भी आप तभी कर पाएंगे जब आप मेंटली और फिजिकली डिसाइड करने के या सोचने के काबिल हों। अगर आपकी मेंटल कंडीशन मान लीजिए ठीक नहीं है, तो क्या आप सोच समझ सकते हैं कोई एक पागल है, सनकी है, एक्चुअली वाला पागल, तो आप उसके सामने दो चॉइस रखिए, चार चॉइस रखिए, उसको उससे मतलब ही नहीं। तो वो क्या जाने फ्रीडम टू चूज क्या होता है, हम उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें, मेरी बेहतरी के लिए कौन सा ऑप्शन है। फ्रीडम टू चूज तभी काम करेगा, तभी उसका इस्तेमाल होगा जब आपकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन बेहतर हो। और जब आपकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन बेहतर होगी, तब आप चीज़ें बेहतर तरीके से चूज कर पाएंगे और तब इस चॉइस की अवेलेबिलिटी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर किसी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, बेसिक मेंटल एबिलिटी जो है चूज करने की, डिसाइड करने की, सही और गलत के बीच में चूज करने की सही नहीं है, तो उसको आप कितनी भी चॉइस दे दीजिए, कितना भी फ्रीडम दे दीजिए चूज करने की चीज़ों का, उसको कोई मतलब नहीं। अगर कोई कोमा में है, उसको आप उसके सामने जाके बोलिए कि देखो तुम्हारे पास ये दो चॉइसेस हैं, एक ये गाड़ी अच्छी है, एक ये गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी तुम लोगे?
अरे चॉइस गई भाड़ में, और चूज करने की आज़ादी भी गई भाड़ में। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं काम करे, वो कहाँ से क्या कुछ करेगा। तो फ्रीडम ऑफ विल जो है, जो कि वॉलंटरी एक्शंस का हिस्सा है, वॉलंटरी एक्शंस उसी को बोलेंगे जिसमें फ्रीडम ऑफ विल मौजूद है। तो अगर फ्रीडम ऑफ विल की मौजूदगी चाहिए, यानी कि वो वॉलंटरी एक्शंस जिसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद रही हों, और इन तीनों चीज़ों की मौजूदगी से ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि उसमें फ्रीडम ऑफ विल मौजूद था, तो हम उसको बोलेंगे वॉलंटरी एक्शन। ठीक है। तो कभी भी आपको डिसाइड करना हो लाइफ में कि ये काम वॉलंटरी था या इनवॉलंटरी है, या ये इंसान ने ये काम किया नैतिक हो या अनैतिक काम हो, अच्छा हो या बुरा काम हो, चेक करना हो कि हाँ वो वॉलंटरी था कि इनवॉलंटरी था, तो आप ये तीनों चीज़ों का को चेक करिए। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब वो काम क्या है, वॉलंटरी है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग कॉन्क्लूड करें सारी चीज़ों को, यहाँ पे ये अगला टॉपिक आ गया। बहरहाल इसी स्लाइड में देख लेते हैं, ये अभी भूल जाइए, ठीक है। कैरेक्टर आगे पढ़ेंगे इसको बाद में। तो अगर हम लोग इसको कॉन्क्लूड करें तो क्या आएगा? स्टिमुलस के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो तरीके के एक्ट हम लोगों ने देखे ना, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ठीक है। तो इनवॉलंटरी क्या आ रहा है, कंडक्ट में नहीं आ रहा है, वॉलंटरी वाला कंडक्ट में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल मौजूद है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल मौजूद नहीं है। अब इसमें कौन कौन से एक्शंस आ जाएंगे फ्रीडम ऑफ विल जिसमें मौजूद है? इसमें वो सारे मोरल और इमोरल काम आ जाएंगे, क्योंकि सब में कंसाइंस का इस्तेमाल हो रहा है। और कुछ नॉन मोरल भी काम आ जाएंगे, बशर्ते ये कि जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हुआ हो, होशो हवास में काम हुआ हो। और ऐसे नॉन मोरल काम जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो सब किस में आ जाएंगे, इनवॉलंटरी में आ जाएंगे। तो उसमें फ्रीडम ऑफ विल का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे कि आपने पानी पिया, प्यास लगी थी, नॉन मोरल एक्शन है। एक जो है 5 साल का 6 साल का बच्चा कोई हरकत कर रहा है, वो काम क्या है, इनवॉलंटरी है, क्योंकि उसमें फ्रीडम ऑफ विल का इस्तेमाल नहीं हुआ और उसमें कोई नैतिकता या अनैतिकता का भाव भी नहीं है। आपको शराब पिला के कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवा लिया गया, उसमें भी आपको होशोहवास नहीं था और सही गलत का पता भी नहीं था, इसलिए उसको भी इनवॉलंटरी एक्शन में डाला जाएगा। जैसे कि एक केस था, 6 साल का एक बच्चा था, उसने अपने छोटे भाई को पानी की बाल्टी में डुबो के मार दिया। वो जनरली खेल रहा था, उसको मज़ा आ रहा था, और फिर उसने देर तक उस बच्चे का सर पानी में डाला और उस बच्चे की डेथ हो गई। उसको हम लोग किस में डालेंगे, इनवॉलंटरी में डालेंगे कि वॉलंटरी में डालेंगे? उसको इनवॉलंटरी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास फ्रीडम ऑफ विल था ही नहीं, उसके पास अपनी इच्छा को इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो असोशल था, उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ, उसकी समझ उतनी नहीं थी, उसके पास दिमाग नहीं है, उसको सही गलत की खबर नहीं थी। ये मोरल होगी। ठीक है। और वहीं ऐसे एक्ट्स जो वॉलंटरी हैं, जिसमें कंसाइंस का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो दिमाग से कर रहे हों या फिर उसके आदि हों, चाहे वो मोरल हों या फिर इमोरल हों। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसी स्लाइड को चलिए क्लियर करते हैं थोड़ा सा, ये लास्ट स्लाइड है। इनवॉलंटरी को साइड कर देते हैं अब, ठीक है। अब सिर्फ वॉलंटरी को पकड़ते हैं अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। हर वॉलंटरी एक्शन क्या होगा, कंडक्ट में आएगा ना। और उसमें कौन सा होगा, वॉलंटरी एक्शन का दो प्रकार हम बताएं। एक कौन सा, कॉन्शियस, यानी कि इंसान जो है होश में कर रहा है। और दूसरा हम क्या बताएं कि हैबिचुअल अगर इंसान है, जैसे लड़ाई वाला एग्जांपल दिए कि कोई लड़ने का आदी है, एकदम हर जगह जाके लड़ता उड़ता रहता है। तो हैबिचुअल एक्शंस और कॉन्शियस वॉलंटरी एक्शंस, ये दोनों वॉलंटरी एक्शन का हिस्सा है।
अब कॉन्शियस जो होशो हवास से इंसान कोई काम कर रहा है, तो उसमें वो काम मोरल भी कर सकता है, वो काम इमोरल भी कर सकता है, और वही काम जो है नॉन मोरल भी हो सकता है। और जो हैबिचुअल एक्शंस है उसमें भी वो काम मोरल हो सकता है, वो काम इमोरल हो सकता है, और वही काम मतलब वही इंसान नॉन मोरल भी काम कर सकता है। जैसे कॉन्शियस में पहले देखिए, जो होशो हवास में वॉलंटरी काम किए जा रहे हैं, अपनी इच्छा से काम किए जा रहे हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ विल इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ऐसा एग्जाम्पल सोचिए जो मोरल है, जिसमें फ्रीडम ऑफ विल इस्तेमाल हो रहा है, होशो हवास में काम किया जा रहा है। जैसे कि गरीब को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना। तो लोगों की आप मदद कर रहे हैं, ये क्या है? आप अब पूरे कॉन्शियस के साथ आप कर रहे हैं, होशो हवास में, और अपनी इच्छा से कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, तो वो काम क्या हो गया? मोरल हो गया। इमोरल काम क्या हो सकता है? आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, आप गए, आपको मजा आ रहा है, सैडिस्ट आप है मान लीजिए, या आप अपनी सैडिस्ट है मान लीजिए, आप अपनी वाइफ को रोज पीटते हैं, आपको मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है आपको, वो काम क्या हो गया? अनैतिक हो गया। क्यों? क्योंकि आप पीट रहे हैं, तो वो इमोरल हुआ ना। लेकिन पीट के आप इंजॉय कर रहे हैं, वो खुशी खुशी आप कर रहे हैं, दिमाग अपना लगा रहे हैं, इसका मतलब वो कॉन्शियस हो गया, और अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो वो वॉलंटरी भी हुआ। नॉन मोरल में क्या हो सकता है? अब जैसे आप बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में जो है नहा रहे हैं और साथ में गाना भी गा रहे हैं, आप वॉलंटरी कर रहे हैं ना, कोई गन रख के आपको गवा रहा है कि ये गाना गाओ, नहीं तो अभी ठोक देंगे, नहीं, आप अपने होश में कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो वॉलंटरी भी हुआ, कॉन्शियस भी हुआ, लेकिन उससे न किसी का नुकसान हो रहा है, न किसी का फायदा हो रहा है, तो वो काम क्या हो गया? नॉन मोरल हो गया। और वैसे ही कुछ काम होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, आप आदी होते हैं उन कामों के, लेकिन वो वॉलंटरी होते हैं, क्योंकि आप अपनी इच्छा से कर रहे होते हैं। जैसे इसमें हम लोग किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? पहले हम लोग देखते हैं मोरल का एग्जाम्पल। कोई आप ऐसा काम सोचिए जो मोरल है, लेकिन आदत के अनुसार है, और अपने जो है इच्छा से कर रहे हैं। लोगों की इज्जत करना या फिर बड़ों की रिस्पेक्ट करना। बड़ों की रिस्पेक्ट करना क्या है? इसको आप अनैतिक कहेंगे कि नैतिक कहेंगे? जाहिर सी बात है नैतिक कहेंगे, मोरल काम है ये। और ये आप आदी हैं, आप बड़ों को देख रहे हैं, एकदम जो है रेगुलर वे में आप सलाम करने के आदी हैं, आप सलाम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वहाँ पे आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अच्छा अभी यहाँ से एक बड़े गुजरेंगे, चलिए हमको सलाम करना है। अच्छा शाम में गेस्ट आने वाले हैं ना, तो चलिए उसको हम सलाम करना है। करते हैं ऐसा? कुछ नहीं, ये आदी है आप, आपको संस्कार उसी हिसाब से दिए गए हैं, हैबिचुअल हैं आप। तो मोरल काम आप कर रहे हैं, लोगों की इज्जत कर रहे हैं, वॉलंटरी काम है, कोई आपको बंदूक रखवा के नहीं करवा रहे, अच्छी बात है। इमोरल काम क्या हो सकते हैं? इमोरल ऐसे लोग जैसे हर बात में गाली देते हैं, उनको हर बात में गाली देने की आदत आदत है, हर बात में साले और माँ बहन, हालांकि साले गाली नहीं होती, एक तरीके की बड़ी बुरी बात है, साले एक रिश्ता होता है ना, तो उस रिश्ते को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक बुरी बात है। तो बहरहाल वो भी नहीं यूज़ करना चाहिए, हम तो कुछ नहीं यूज़ करते हैं बहरहाल। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाली, हर लाइन में गाली देंगे, कोई हंसी मजाक करेंगे उसमें भी गाली देंगे, किसी को बुलाना रहेगा तो उनकी माँ बहन को याद करके बुलाएंगे, और वो भी हंसते हुए आएगा, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो रही है, हर बात में गाली देने की आदत है। तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है, वो दिमाग कोई उसका जबरदस्ती कोई उसको थोप नहीं रहा है कि अरे तुम उसको गाली दो, तो वॉलंटरी हुआ, लेकिन वो हैबिचुअल है, उसका आदी है, लेकिन वो काम कैसे है? इमोरल है, अनैतिक है। और तीसरा नॉन मोरल कैटेगरी में कौन सा काम डालेंगे? कोई भी ऐसा काम आप देखिए जो आदत से रिलेटेड है, वॉलंटरी है, जबरदस्ती कोई करवा नहीं रहा है, लेकिन उसका ना समाज को फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। मॉर्निंग वॉक पे आप जा रहे हैं, सुबह सुबह रोज टहल रहे हैं, शाम में आप खाना खाने के बाद टहल रहे हैं, किसी को नुकसान हो रहा है? नहीं, आपको आदत है खाना खा के तुरंत सोना नहीं, इनको टहलना है, आप टहल रहे हैं, उससे किसी को फायदा किसी को नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। तो इतना ये जो सारा देख रहे हैं ना, ये पूरा फ्लो चार्ट जो है, कोई भी वॉलंटरी काम जो कॉन्शियस हो या हैबिचुअल हो, यानी कि आप अपने आदीपन की वजह से कर रहे हैं या अपना दिमाग लगा के कर रहे हैं, और इन दोनों केसेस में चाहे वो काम नैतिक हो या मोरल हो, अनैतिक या इमोरल हो, या फिर गैर नैतिक या नॉन मोरल हो, इन सारे कामों को हम लोग किस में डालेंगे? कंडक्ट में डालेंगे। इन सारे कामों से हट के जो भी काम है उसको हम लोग कंडक्ट में नहीं डाल सकते। कोई ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन है जो 7 साल के बच्चे के द्वारा किया गया, कितना भी बुरा हो, कैसा भी हो, हम लोग नहीं कह सकते कि उसका आचरण बुरा है, उसका कंडक्ट बुरा है। कोई पागल है जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो कितना भी किसी को चाकू भी मार दे, वो मर भी गया, हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उसको होशो हवास ही नहीं है, उसका इनवॉलंटरी एक्शन है।
उसके पास दिमाग इस्तेमाल करने की शक्ति ही नहीं है, अपनी इच्छा इस्तेमाल करने की शक्ति ही नहीं है, तो उसको भी हम लोग कंडक्ट में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट चीज बची है, उसको भी खत्म करेंगे इसी में। इतना देखिए क्या क्या क्लियर हुआ इससे। वॉलंटरी एक्शंस विच कैन बी मोरल और इमोरल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिफाइंस इट्स कैरेक्टर आर नोन एज कंडक्ट। सारा क्लियर हो गया, सिर्फ एक चीज बची है, वो है कैरेक्टर। ये जो भी एक्शन हो रहा है, नैतिक या अनैतिक, वो उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। तो कैरेक्टर किसको कहते हैं, ये हम लोग लास्ट थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस इंसान का कैरेक्टर ऐसा है, उसका कैरेक्टर ऐसा है, ये वो सुना है ना दुनिया भर का। अरे वो कैरेक्टरलेस लड़की है, कैरेक्टरलेस लड़का है, अलग लड़कियों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी एक बुरी बात है, इसमें भी आगे ये सारी चीज़ें आएंगी। इसीलिए बोले ना कि आप एथिक्स की क्लास करेंगे तो लास्ट क्लास होते होते आपको बहुत कुछ जो है आपकी धारणाएं बदल जाएंगी। कैसे सोचना चाहिए, कैसे चीज़ों को लेना चाहिए, झगड़ा और कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे लोगों को समझना चाहिए, कैसे रिश्ता निभाना चाहिए, कैसे दुश्मनी निभानी चाहिए, वो भी समझ में आ जाएगा। बहरहाल इंसान को इंसान बनाने वाली बात है। तो कैरेक्टर क्या होता है? अच्छा, एक और वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, नेचर। सुने ना, अरे उस इंसान का नेचर बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत बढ़िया है, एकदम दिल खुश हो जाता है मिलकर। सुने आप लोग? तो नेचर और कैरेक्टर, जो कंडक्ट में यहाँ पे बात हुई है, आचरण में, वो किससे कनेक्टेड है? कैरेक्टर से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड नहीं है। ठीक ना? तो पहले हम लोग समझते हैं कि नेचर क्या होता है, क्योंकि अब अभी आप ऊपर ऊपर से सोचिए तो आपको लगेगा नेचर और कैरेक्टर सेम ही बात तो है, लग रहा है ना? लेकिन दोनों में डिफरेंस है। नेचर जो है वो बहुत हद तक इन्नेट होता है, यानी कि जन्मजात होता है। एक इंसान का नेचर जो है वो शुरुआती फाउंडेशनल जो वैल्यूज मिलती हैं, या फिर पैदाइशी जो है माँ बाप का भी असर पड़ता है, जिस माहौल में रह रहा है, वो बेसिकली उस इंसान का नेचर होता है। या फिर सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उससे भी नेचर पे फर्क पड़ता है। लेकिन जनरली वो इन्नेट होता है, या फिर जिंदगी के शुरुआती फेज में ही वो किस तरीके से चीज़ों का सामना करता है, कहाँ पला बड़ा, उसी हिसाब से उस इंसान का नेचर डिसाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इसमें प्रोपोर्शनल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, यानी कि अलग अलग जो है, कह लीजिए कि क्वांटिटी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई इंसान बहुत डरपोक है, जैसे दोस्त वगैरह में बहुत डरपोक है, किसी चीज़ से डरते हैं, जैसे मान लीजिए लिजर्ड, लिजर्ड से हम डरते हैं। तो हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज़ का डर हो सकता है। तो लेकिन वो डर आपको देखिएगा, प्रोपोर्शन देखिए, तो किसी इंसान में किसी चीज़ का डर ज़्यादा होता है, किसी चीज़ का कम होता है। एक इंसान बहुत डरपोक हो सकता है, एक इंसान कम डरपोक हो सकता है, एक इंसान महा डरपोक हो सकता है। तो डरपोक होना क्या है? वो उसका नेचर है। ठीक है ना? या फिर जो है सेक्सुअल इंटीमेसी होती है ना, जैसे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन है मान लीजिए मेल्स में, तो जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होगा वो एक्स्ट्रा रोमांटिक होगा। तो एक्स्ट्रा रोमांटिक है, तो वो एक्स्ट्रा रोमांटिक होना क्या? उसका नेचर है, उसका कैरेक्टर नहीं हुआ, वो नेचर है। जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, उसके अंदर क्रेविंग सेक्सुअल थोड़ा सा कम होंगी, तो उसका जो है वो कम रोमांटिक होगा। वो क्या है? उसका नेचर है। तो ये जो है बेसिक नेचर होता है, जो कि जनरली चेंज नहीं होता है, वो इन्नेट होता है, जिंदगी के शुरुआती फेज से होता है, बट बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि उसमें चेंज दिखाई दे। ठीक है, और उसका चेंज देखने के लिए कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एज के हिसाब से चेंज आ सकता है। कोई इंसान टीन जो है टीन अगर है, टीनेजर अगर है, तो उसका नेचर अलग हो सकता है। वो बड़ा हुआ, बालिग हुआ, तो उसका नेचर हो सकता है बदल जाए। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से नेचर बदल सकता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, आपने ऐसे विटामिन और ऐसे जो है न्यूट्रिएंट्स लिए जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया, आपका नेचर बदल गया, आप कम रोमांटिक हो गए या ज़्यादा रोमांटिक हो गए। ठीक है, आपका नेचर बहुत शाई है,
लड़कियों से मिलने में शर्म आ रही, लड़कों से मिलने में शर्म आ रही, 2 साल आपको लड़का लड़की के साथ बैठ के पढ़ा दिया जाए, आपका नेचर बदल गया। और आपकी जो शाइनेस थी, जो शाई नेचर था ना, बोलते हैं ना शाई नेचर है, कोई किसी का शाई कैरेक्टर सुने? नहीं ना, शाई नेचर होता है, वो नेचर क्या हुआ, बदल गया। तो ऐसे तो जनरली नहीं बदलता है, लेकिन अगर उसको उसमें फैक्टर्स दिए जाएं तो नेचर को बदला जा सकता है। ठीक है, जो बेसिक नेचर है उसको बदला जा सकता है। लेकिन कैरेक्टर क्या होता है? तो पहला जो डिफरेंस है, कैरेक्टर जो है वो इनेट नहीं होता है, इंसान बाद में अक्वायर करता है। जो चीज़ें इंसान बाद में सीखता है, जो जेनेटिक नहीं होता, इनेट नहीं होता, जन्मजात नहीं होता, बाद में अगर उसको लर्न कर रहा है, वो होता है कैरेक्टर। कोई भी वॉलंटरी एक्शन कोई इंसान कर रहा है, वॉलंटरी एक्शन क्या है समझ में आ गया ना? इच्छानुसार कोई काम कर रहा है और उस इच्छानुसार किए गए काम को बार बार रिपीट कर रहा है, और वही उसका कैरेक्टर बन जाता है। कोई इंसान है बहुत गुस्से वाला, और वो गुस्से में हमेशा मार कुटाई करता है, यहाँ तक कि मर्डर ऑर्डर भी कर देता है, तो वो मर्डर कर रहा है, वो उसका क्या है, नेचर नहीं है, उसका कैरेक्टर है। कोई इंसान शुरू से क्राइम कर रहा है और उसी का वो आदी है, क्राइम करना उसका नेचर नहीं कहलाएगा, हम लोग भले वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसका कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल में इंसान अंदर से कैसा है वो उसका कैरेक्टर होता है। अगर हम आम भाषा में, देखिए एक वर्ड आया माइंड में, आम भाषा में अगर बोलना हो तो इंटरनली इंसान कैसा है अंदर से, वो उसका कैरेक्टर होता है, और एक्सटर्नली कैसा है वो उसका कंडक्ट होता है। और कैरेक्टर जो है, जो होता है, क्योंकि अब ये इंसान धीरे धीरे सीखता है और वो कंटिन्यूएशन के द्वारा या रिपीटेशन के द्वारा जो भी उसका कंडक्ट है वो रिपीट हो रहा है बार बार, वॉलंटरी एक्शन जो उसके हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो स्टेबल हैं। अब चूंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है और इस हद तक वो उसके अंदर बैठ गया है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि वो जो है इसका कैरेक्टर ऐसा है। जो मर्डरर होते हैं, वो मर्डर करना उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। पहला अगर मर्डर किया, या जो सीरियल किलर होते हैं 10 12 15 18 20 40 मर्डर करके बैठे होते हैं, वो कैरेक्टर ही उनका ऐसा है। और इनको जो है, जैसे नेचर को फैक्टर दिए जाए तो नेचर बदल सकता है ना, कैरेक्टर को जो है बदलना उस एकदम मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है एक तरीके से कह लीजिए। और अगर चेंज हुआ भी तो बहुत ही थोड़ा होगा, या फिर बहुत ही रेयर केसेस में बहुत बड़ा भी चेंज हो सकता है, लेकिन नेचर की तरह आसान नहीं होता है कैरेक्टर को बदलना। इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है हम लोग को इतिहास से। अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। अशोक ने भेरी घोष को छोड़ के धम्म घोष को अपनाया। भेरी घोष क्या होता है? भेरी घोष होता है पॉलिसी ऑफ वॉर, युद्ध की नीति को छोड़ के उसने धम्म घोष को अपनाया, यानी कि पॉलिसी ऑफ धम्मा। धम्मा की पॉलिसी क्या थी? एकदम हिंसा खत्म, कुछ भी नहीं, किसी के ऊपर तलवार नहीं उठेगी। उसने युद्ध लड़ा कलिंगा का, कलिंगा के युद्ध के बाद ही उसका धर्म परिवर्तन हो गया, एकदम धर्म भी परिवर्तन हो गया, और उसका जो कैरेक्टर था वो भी पूरा परिवर्तित हो गया। एक राजा का ड्यूटी क्या होती है? लड़ना है, उसको अपना एम्पायर बढ़ाना है। लेकिन उस युद्ध के बाद उसका पूरा कैरेक्टर अचानक बदल गया। तो ऐसे चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, एक बड़ा चेंज दिखाई दे सकता है जिसमें पूरा कैरेक्टर ही क्या हो जाए, एकदम रिवर्स हो जाए। तो ऐसे चेंजेस बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है चेंज, जिसमें बदलाव आने का मतलब, ऐसा जो काम है आपका, ऐसा कंडक्ट आपका जिसमें बदलाव आने का चांस कम हो या बहुत टाइम लगे, वो हो गया आपका कैरेक्टर। और ऐसी चीज़ या ऐसा काम, ऐसा आपका बिहेवियर जिसमें बदलाव लाया जा सकता है अगर उसको ऐसे फैक्टर्स दिए जाएं, वो होता है आपका नेचर। तो अगर अब दोबारा डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, वॉलंटरी एक्शंस विच आर मोरल और इमोरल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिफाइंस इट्स कैरेक्टर आर नोन एज कंडक्ट। क्लियर हुआ यहाँ पे कि ऐसा वॉलंटरी एक्शन, ऐसा इच्छा से स्वेच्छा से किया हुआ काम, क्रिया, जो नैतिक भी हो सकता है अनैतिक भी हो सकता है, जो किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाए और वो उसके कैरेक्टर को शो करे,
वो उसके कैरेक्टर का प्रदर्शन करे, उसके किरदार का प्रदर्शन करे, उसी को हम लोग बोलेंगे कंडक्ट। अगर किरदार वहाँ पे जाहिर नहीं हो रहा, कैरेक्टर का प्रदर्शन नहीं हो रहा, तो भी उसको हम लोग कंडक्ट नहीं बोलेंगे। तो वो सारे वॉलंटरी काम जो नैतिक या अनैतिक हैं, वो सारे स्वेच्छा से किए गए काम जो नैतिक या अनैतिक हैं, और उस काम से उस व्यक्ति या उस पार्टी, उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर कैरेक्टर आपको नजर आ रहा है, तो वही कहलाता है कंडक्ट। इसीलिए कहा जाता है कि इस गवर्नमेंट का कंडक्ट अच्छा है, उस गवर्नमेंट का कंडक्ट बुरा है, इस पर्सनैलिटी का कंडक्ट अच्छा है, इस पर्सनैलिटी का कंडक्ट बुरा है, इस व्यक्ति का कंडक्ट अच्छा है, इस व्यक्ति का आचरण बुरा है, बोला जाता है ना। तो उम्मीद है आचरण किसको बोलते हैं, कंडक्ट किसको बोलते हैं, वो आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं।